यूपी बोर्ड कक्षा 10 का 2020 का चित्रकला यानी ड्राइंग का पेपर आपके सामने है। 2021 में जो छात्र पेपर देने जा रहे हैं 22 या 23 में किसी भी सत्र में आप अगर हाई स्कूल का बोर्ड पेपर देने जा रहे हैं उसके पहले आप एक बार यह देख के जान जरूर लें कि चित्रकला का आपका पेपर कैसा आता है। पूर्णांक 70 का होता है। 3 घंटे 15 मिनट का आपको समय मिलता है जिसमें 15 मिनट पेपर पढ़ने के लिए मिलते हैं। 3 घंटे बाकी आपको प्रश्न पत्र हल करने के लिए मिलते हैं। प्रश्न पत्र का आपको चलिए मैं आपको प्रारूप समझाता हूँ। मॉडल पेपर मैं आपको दिखा रहा हूँ। मॉडल क्या, ये 2020 का ही पेपर है, ठीक है। तो खंड क, ख और ग 3 सेक्शन में आपका क्वेश्चन पेपर डिवाइड होता है, ठीक है। खंड खंड क, ख, ग। खंड क जो आपका होता है उसमें आपको एक चित्र बनाना होता है, आलेखन बना सकते हैं, प्राकृतिक चित्रण कर सकते हैं। 45 नंबर का होता है, रंग सहित होता है। समझे आप बात की नहीं समझे? 45 नंबर में रंग सहित आपको ये बनाना होता है। खंड ख में 2 पेपर होते हैं, पेंसिल से बनाने पड़ते हैं, 12.5 प्लस 12.5 के होते हैं। आप चाहें तो खंड ग का भी चयन कर सकते हैं। खंड ग में लिखित यानी लिखने वाले प्रश्न और उत्तर होते हैं। तो चलिए कला का पेपर देखते हैं कैसा क्या है। हाँ, आपके लिए देखिए एक और चीज़ होती है कि खंड क सबको करना ही करना है हर हाल में। खंड ख और ग आप दोनों में से एक चुन सकते हैं। लेकिन जो भी छात्र, सिंपल सी बात है भैया, अगर आप कला या ड्राइंग चुन रहे हैं तो आपको ड्राइंग ही बनाना आप प्रेफर करेंगे, क्योंकि प्रश्न उत्तर अक्सर मैंने जितने विद्यालयों में देखे हैं याद करवाए नहीं जाते हैं, या आप छात्र खुद ही नहीं पढ़ते हैं, तो आप चित्र बनाना ही ज़्यादा प्रेफर करिए। मैं आपको बता दूं किस हिसाब से नंबर होंगे। खंड का अनिवार्य है, प्राकृतिक दृश्य चित्रण आता है खंड का में। तो पहला जैसे क्वेश्चन दिया है कि अपने उत्तर पत्रक पर सामान्य हाशिया छोड़ते हुए, हाशिया का मतलब समझ रहे हैं? इधर जैसे आपके पूरी आपकी जो स्क्रीन है ये पूरी आपकी कॉपी है ना। ये माफ़ कीजिएगा, ये आपकी, आप मान लीजिए ये आपकी स्क्रीन क्या है, एज ए कॉपी है, ठीक है। तो अब बाईं तरफ ये पूरी आपकी कॉपी है, ठीक है। तो इसमें बाईं तरफ इतनी आप जगह छोड़ देंगे, सामान्य जगह आप छोड़ देंगे, इसे बोलते हैं हाशिया। तो इतना हाशिया आप खींचोगे। फिर 25 गुणे 20 सेमी की आयत में, 25 गुणे 20 सेमी का आयत समझते हैं कैसे बनेगा? ये वाली आप 25 रखिएगा, ये भी 25 रखिएगा, ये 20 रखिएगा। तो इसके आयत में उष्माकालीन ग्रामीण चित्र कीजिए। उष्माकालीन ग्रामीण चित्र, ग्रामीण दृश्य चित्र करिए जिसमें झोपड़ियों के छोटे बड़े, झोपड़ियों के पीछे छोटे बड़े पेड़, आकाश में उड़ते पक्षी, पेड़ों के पीछे उष्माकालीन सूर्य दिख रहा हो। तो आप एक शाम बना सकते हैं जिसमें बढ़िया घर हो और पीछे पक्षी उड़ रहे हों। सैर का आनंद लेने नदी की ओर जाता एक व्यक्ति, ठीक है। तो आपको करना है, तो मान लीजिए ये घर हो गए आपके, छोटे छोटे घर बना दीजिए, उसके पीछे पेड़ों का झुरमुर सब बना दीजिए, ठीक है। इधर नदी बह रही है, ये रास्ता हो गया, इस पे एक आदमी, या उधर नदी बह रही है, ठीक है, एक आदमी नदी को जा रहा है इस रास्ते से, है ना। और इधर से सूर्य हल्का हल्का दिख रहा है आपको, और अच्छा सा एक आप फिगर ड्रा कर दीजिएगा, ठीक है। अब इसमें मार्किंग किस बेसिस पे होती है, कैसे आपको उस फिगर से नंबर मिलेंगे, ठीक। तो ये आप पहले समझिए, ऐसे नहीं कि कुछ भी आपको नंबर मिल जाएगा, किस किस बेसिस पे नंबर मिलता है इसमें। आप अगर रचना सही सही कराओगे, रचना सही मतलब सही सही बना दोगे, रंग नहीं भर पाए हो ना, फिर भी अगर आपकी रचना एकदम सही है, 15 नंबर आप पा जाओगे, ठीक है। सुसंगत रंगों का चयन और प्रयोग, भैया सूरज जैसे सूरज किस कलर का आप रंगोगे, नारंगी और हल्का पीले में रंगोगे, तो मतलब सारे कलर ऐसे, नदी हल्का ब्लू में रंगोगे, और बैकग्राउंड किस कलर का करोगे, आकाश का रंग कैसा करोगे, आसमानी हल्का करोगे। अगर सारा सारा रंग आपको सही भरा है तो 15 नंबर उसके मिलते हैं, ठीक। फिर संयोजन, संयोजन मतलब मैचिंग कैसे हो रही है, जैसे यहाँ आपने घर बना के ख़त्म किया और यहाँ से फिर आपका मान लीजिए पहाड़ है, तो इन दोनों के बीच में कलर का संयोजन कैसा है, ठीक है। कलर यहाँ तो नहीं, इसके बीच में थोड़ी सी जगह छूट जा रही है, यहाँ पे इधर थोड़ी सी उसके बॉर्डर पे जगह तो नहीं छूट जा रही। संयोजन मतलब दोनों कितने सही से कलर बैठ रहे हैं, ठीक है। तो उसको कहते हैं संयोजन। तो संयोजन कितना सही से आपका हो पा रहा है, उस पर 7.5 नंबर उस पर डिपेंड करेंगे। आकर्षक और सामान्य प्रभाव, मतलब चित्र आपका कितना अच्छा लग रहा है, कितना खूबसूरत लग रहा है चित्र देखने में, वो आपका डिपेंड करेगा 7.5 नंबर का। तो टोटल जो आप इनको जोड़ेंगे तो 7.5 और 7.5, ये 7.5 हो गए 15, और प्लस 15 ऊपर है रचना का, प्लस 15 रंग का, तो हो गए ओवरऑल 45 नंबर का। बात समझ में आई आपको? आई होगी, ठीक। अथवा आलेखन, आलेखन का भी ठीक यही मामला है, लेकिन आलेखन भी 45 नंबर का है, लेकिन कुछ चीज़ें इसमें थोड़ी सी अलग हैं, ठीक। संयोजन इसमें भी 7.5 अंक का है, और इसके अलावा देखिए संयोजन 7.5 का है, सामान्य प्रभाव इसमें 7.5 का है। उत्तम रंग, रंग आपको 15 नंबर का है। मौलिकता, मौलिकता मतलब आप कितने, मतलब आपके अंदर क्रिएटिविटी है, किस टाइप का आप आलेखन बना पा रहे हैं, ठीक, उस पर डिपेंड करेगा, उसको मौलिकता बोलते हैं। मूल चीज़ जो आप आलेख बना रहे हैं,
जैसे मैं कह रहा है आलेखन में कमल के फूल पत्तियों कलियों पर आधारित हो और ट्रेसिंग करना वर्जित है, और आलेखन में 3 रंगों का प्रयोग करिए, उससे ज़्यादा भी रंग नहीं करने, तो उस बेसिस पे आपको मार्क्स मिलेंगे। 45 में जितने भी आप पा सकते हो, ठीक है। वैसे आर्ट के पेपर में बहुत अच्छा होता है कि आप 40-45 45 में मतलब 70 में अब सब लड़के 40-45-50-55 60 तक सब पा जाते हैं। मतलब इस बेसिस में सारे के सारे छात्र रहते हैं। अब इस पर डिपेंड करता है कि आपने कैसी ड्राइंग बनाई हुई है, ठीक है। और इसके अलावा अगर आप ये नहीं जान पा रहे हैं तो आपके एक मैथमेटिकल पोर्शन भी इसमें होता है अथवा करके, ठीक है। अथवा प्राविधिक कला होता है, ठीक। प्राविधिक कला मतलब उसी में है, ये खंड का ही है, तो उसमें वृत्त की रचना की जिसकी त्रिज्या इतनी इतनी हो, तो भैया आर्ट वही स्टूडेंट ज़्यादा लेते हैं जो मैथ से कम दूरी पर होते हैं, मतलब लगाव उनका कम होता है। आप ये सब त्रिभुज बना सकते हैं, लेकिन इसमें मार्किंग आप उतनी अच्छी नहीं पाओगे, ऐसा मुझे लगता है, क्योंकि सब उसको जो भी चेक करेगा उसको अच्छी अच्छी कॉपियाँ हैं, मतलब उस पर अच्छा अच्छा चित्र वगैरह बना, तो वो थोड़ी सी ज़्यादा अट्रैक्ट करेंगी। ये आयत और ये सब बनाएंगे तो उतना अट्रैक्ट नहीं करेगा, लेकिन फिर भी ये नियम है, अगर आप सही बनाओगे तो आपको मार्क्स मिलेंगे, ठोस मार्क्स मिलेंगे अगर आपने सही बनाया है तो, है ना। इसमें रंग वगैरह कोई खतरा नहीं है, अगर आपको मैथ्स आती बना सकते हो तो भुज और आयत वगैरह मैं बनाना कहिए किसी ने सिखा दूंगा इस पे पटरी प्रकार ये सब हो नहीं सकता, तो इसलिए थोड़ी दिक्कत पड़ती है, ठीक है। खंड ख पे चलते हैं। खंड ख और खंड ग में से आप कोई सा भी एक चूज कर सकते हैं। खंड ख आपका होता है स्मृत चित्रण का। स्मृत चित्रण मतलब पेंसिल से आपको बनाना होता है, पेंसिल से बनाना होता है। ये है आपका 12.5 नंबर का। 6 नंबर का रेखा सोष्ठ हो, कैसे आप रेखा खींच रहे हैं कोई चीज़ की, है ना। सही आकार व अनुपात। आकार मतलब आप चेहरा बनाना है ऐसे ऐसे, स्माइलिंग फेस ऐसे बना ले रहे हैं ना, फिर किस तरह का अगर कार्टून बनाना है तो ऐसे ऐसे बना ले रहे हैं ना, तो किस तरह आप रेखा खींच रहे हैं उसका 6 नंबर मिलेंगे। और सही आकार, सही आकार मतलब किस टाइप का आप आकार दे रहे हैं किस चीज़ को, है ना। बाल्टी और मग, पुस्तक और पेन, जैसे 4 चीज़ें हैं, तो इसमें कभी कभी ऐसा होता है जैसे कि जैसे पुस्तक और पेन है। पुस्तक मान लीजिए इतनी बड़ी आपने बना दी, पेन इतनी बड़ी बना दी, तो भैया ये कोई बात थोड़े हुई, पुस्तक इतनी बड़ी तो कम से कम पेन इतना बड़ा तो होगा ही, है ना। इस तरह जैसे बाल्टी और मग, तो बाल्टी आप इतनी बड़ी बना रहे हो, है ना, और मग भी इतना बड़ा बना दे रहे हो, तो ये कोई बात नहीं हुई। मग बाल्टी इतनी बड़ी तो मग इतना बड़ा होगा, है ना। तो उसी के आकार में इस सब बेसिस का 6.5 नंबर मिलेंगे। और एक और इसमें चित्र बनाना रहेगा, ठीक है। इसमें भी 6 और 6.5 का रेशियो रहेगा। कुल मिला के आपको ये 12.5, 12 से 1/2 प्लस 12 से 1/2, 2 चित्र आपको इसमें बनाने होंगे। टोटल ये जोड़ के कितना होगा, 12.5 और 12.5 हो जाएगा 25, ठीक। पिछले के आपके खंड का के 45 नंबर, इसके 25 नंबर, दोनों मिला के हो जाएंगे 70 नंबर। ये आपका क्वेश्चन पेपर है ना। इसमें इस चित्रण मतलब अलग अलग दिया गया है, लेकिन इसमें आपको बनाना जरूर है उतना, ठीक। खंड ग में चलते हैं। खंड ग भारतीय चित्रकला से इसमें क्वेश्चन पेपर आते हैं। 15 नंबर का ये भी आप चाहें तो लिख सकते हैं ना, अगर आपको बहुत अच्छा लिखना आता है तो। भारतीय चित्रकला की 2 विशेषताओं का उल्लेख संक्षेप में कीजिए। भारतीय चित्रकला की 2 विशेषताएं क्या थी, लिख सकते हो आप जो भी रही हो, है ना, आपके हिसाब से, है ना। इसमें क्या थी, पौराणिकता थी मेरे हिसाब से। पौराणिकता मतलब जितने भी कह सकते हैं कि अपने धर्म ग्रंथ हैं उसके बेसिस पे इसमें कहानियाँ एक हिसाब से कह सकते हैं, दृश्य कला एक का नमूना था एक हिसाब से। कहने का आशा ये है कि जितनी पौराणिक कथाएं थीं चित्रों के माध्यम से, चित्रकला के माध्यम से वो दर्शाई जाती थी, ये एक विशेषता हो गई। तो ऐसे तमाम सारी विशेषताएं इसकी जो भारतीय चित्रकला थी वो कहानी पे फोकस दी। और भारतीय चित्रकला की ये विशेषता रही है कि यह पुराने जितने भी हमारे इमारत हुए हैं, जैसे अजंता एलोरा की गुफाएँ और पुरानी जितनी भी बड़ी इमारतें हैं, तो वहाँ पे ये चित्रकारी हुई है, दीवारों की चित्रकारी होती थी हमारे यहाँ। और इसमें हमारा भारत बहुत रिच कल्चर था गुप्तकालीन सभ्यता में। क्या है कि चित्रकला देखने को मिलती है, तो बहुत सारी चीज़ें हैं। प्रकाश डालना अजंता की गुफाओं पर, अजंता की गुफाओं के चित्र कैसे हैं, ये सारा कुछ आप प्रकाश डाल सकते हो, है ना। और बाघ गुफा के बारे में आप प्रकाश डाल सकते हो अगर आपने इसमें पढ़ा है तो। कौन सा रंग ठंडा होता है, तो मुझे तो भैया नहीं पता कौन सा रंग ठंडा होता है। काले का विरोधी रंग कौन सा है, तो काले का विरोधी सबको पता है, काले का विरोधी सफ़ेद है ना। उत्तर प्रदेश में ललित कला अकादमी कहाँ स्थित है, ललित कला अकादमी मेरे हिसाब से लखनऊ में स्थित है, मैंने शायद देखी हुई है, अगर कुछ गलत नहीं सोच रहा हूँ तो शायद वही है, क्योंकि मैंने देखी हुई है ये। इंद्रधनुष में कितने रंग होते हैं, तो भैया 7 रंग होते हैं, हम भी जानते हैं, आप भी जानते हो, है ना। इसके अलावा कौन सी पेंसिल से खींची गई रेखा अधिक काली होती है, हमको कोई बताया था कि HB से होती है, लेकिन मैं कंफर्म नहीं हूँ, आप देख लीजिएगा, मुझे नहीं पता। जोगी मारा गुफा कहाँ स्थित है, ये भी मुझे नहीं पता। तटस्थ रंग कौन सा है, किनारे का रंग कौन सा है, तो भैया ये आर्ट, आप अगर आपने ड्राइंग पढ़ी है तो उसके हिसाब से लगाइए। द्वितीयक रंग कौन सा है, तो द्वितीयक रंग बैगनी, पीनाला बैगनी, फिर द्वितीयक रंग नीला, नीला को द्वितीयक माना जाता है ना। संपूर्ण कोण, ये बहुत मैथ का क्वेश्चन है, ये मैं बता दूंगा। संपूर्ण कोण 360 डिग्री सेल्सियस का होता है ना।
360 डिग्री सेल्सियस का। 180 का जो होता है इसको रिज कोण कहते हैं, और 90 का होता है समकोण कहते हैं। ये न्यून कोण है, तो मतलब गलत ये भी, गलत ये भी। 360 आपका संपूर्ण कोण है। रंग माध्यम में सबसे अधिक पारदर्शी रंग कौन सा होता है? सबसे अधिक पारदर्शी रंग, पोस्टर रंग पारदर्शी होता है? नहीं। पिस्टल कलर, ऑयल कलर, मुझे नहीं पता भैया, ये भी उत्तर आप देख लीजिएगा, अगर आपने पढ़ा है तो आपको पता होगा। देखिए इसमें 10 नंबर का ये है, 10 नंबर के बहुविकल्पीय हैं, और 15 नंबर में लॉन्ग वाला है। ठीक, तो 15 10 ये क्या कितने हो गए? 15 10 हो गया 25। खंड ग भी आपका 25 का है, और ख भी आपका 25 नंबर का था। ख में आपको 2 चित्र बनाने थे, तब 25 मिलते, 12.5 12 के हिसाब से इसमें आप लिख कर ही 25 पा सकते हो, अगर आपको आता है तो। ठीक, तो ख और ग में से आप कोई सा भी हल कर सकते हो, 25 नंबर ले सकते हो। और ए जो खंड अ है 45 नंबर का, वो अनिवार्य है सबके लिए। तो ये है कला का आपका क्वेश्चन पेपर, ड्राइंग का क्वेश्चन पेपर। किसका? हाई स्कूल बोर्ड परीक्षार्थियों का, सत्र 2020 का। अगर आप हाई स्कूल की बोर्ड परीक्षा देने जा रहे हैं और चित्रकला का पेपर अगर अब तक आपने नहीं देखा है, तो हमने आपके लिए ये उपस्थित किया था। हाई स्कूल के तमाम सारे क्वेश्चन पेपर आपके इस चैनल पे उपलब्ध हैं, चाहे तो आप देख सकते हैं। इंटरमीडिएट के भी हम प्रयास कर रहे हैं कि जल्द से जल्द उपलब्ध हों। हायर स्टडीज़ से जुड़ी हम इन्फॉर्मेशन देते हैं द यूनिवर्सिटी कनेक्शन पर, तो चाहे तो आप स्टे ट्यून्ड रह सकते हैं। धन्यवाद।